सुप्रभात। श्री माता नर्मदा प्रदक्षिणा राष्ट्र समर्पित यात्रा आज दिनांक 1 नवंबर 2025 को नारेश्वर महादेव से प्रस्थान करते हुई समस्त भक्तगण परम पूज्य गुरुदेव के जय गुरुदेव का जयकारे के साथ, श्री माता नर्मदे हर के जयकारे के साथ अपनी यात्रा को आगे की ओर प्रस्थान करते हुए बोल नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शरीर का ऊपर दो लाइन नर्मदे हर। नर्मदे हर। मैं जाते सेवा करता हूँ। स्वामी जी का शरीर कम से कम 8वें साल चलता है, 8वें साल चलता है। बहुत सिद्ध पुरुष थे आप जैसे मूर्ति आशीर्वाद से। वहाँ जब मैं जाता था मोहर टेकरा रामानंद जी पास। आपका आशीर्वाद देते रहिए, हम लोगों को सेवा को करते रहे। हनुमान जी की सेवा करते रहे आपका आशीर्वाद से। आप कभी छुट्टिया है वहाँ आएंगे वे कोई ना कोई पधारते हमारे लोगों। किसी को पूछना नजर मियार आश्रम में जाना है तो कापी के नाम से जाते हैं। बले जाई है, बले बले जाई है, कुछ लोग निजाम के बली बली जाई है। मोहे सदा सुहागन की नीरे मुझसे नैना मिलई के, सदा सुहागन की नीरे मुझसे नैना मिलई के। ऐ नैना रे नैना रे, नैना रे नैना रे, नैना रे नैना, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलई के। नैना रे नैना रे, नैना रे नैना रे। नीलकंठेरी बोल क्या दिक्कत। हम समस्त भक्तगण अपने मध्यांक विश्राम के लिए नगर में प्रवेश करते हुए, जहां समस्त भक्तगणों की भोजन व्यवस्था रहेगी और लगभग 1 घंटा विश्राम कर अपनी यात्रा को आगे मानसई आश्रम की ओर प्रस्थान करेंगे। हम सब समस्त परिक्रमावासी अनसुईया आश्रम में प्रवेश करते हुए आप देख सकते हैं, बड़ा ही सुंदर आश्रम है। Yeah.
मेला मां नर्मदा की उत्तर तट की तीसरे दिन की यात्रा है और आज चतुर्थ रात्रि विश्राम। जिस माता ने तीनों लोगों के स्वामी को पुत्र रूप में बना दिए हो, ऐसा स्थान माता अनुष्या का, अनुष्या देवी का नाम हमने सतियों में अग्रशन कहा है। और जहाँ पर तीनों लोग ब्रह्मा विष्णु और महेश को पालने में झुलाते हुए अनुष्या माता ने साधना की। अब ये हर युग की अलग अलग कथा है। चित्रकूट में भी अनुष्या आश्रम है और यहाँ भी है। कहते हैं अत्रि मुनि ने नर्मदा जी के किनारे भी साधना की है और मंदाकिनी जो देव नदी गंगा जी है उसको चित्रकूट में प्रकट किया है उनके तप बल द्वारा। आज भी चित्रकूट में जब जाते हैं तो चित्रकूट में मंदाकिनी का स्नान करने का और वहां दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। राष्ट्र समर्पित नर्मदा प्रदक्षिणा सेवा यात्रा चलते चलते आज अपने 29वें दिन के पड़ाव पर अनुष्या धाम में आई है। लक्ष्य हमारा नर्मदा मैया की गोद में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं हो, क्योंकि हर एक गांव के व्यक्ति अगर संकल्प कर ले कि हमारे गांव के द्वारा नर्मदा जी में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा, तो हमें अतिरिक्त कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं। और जो लोग भी नर्मदा जी में स्नान करने जाते हैं तो घर से ही संकल्प करके जाए कि हमारे द्वारा न तो किसी प्रकार के निर्माल्य मैया जी में छोड़ेंगे और ना ही किसी प्रकार का प्लास्टिक आदि जो है पूजन के साहित्य वो वहां प्रवेश करेंगे। वर्तमान में बड़े बड़े देव मंदिरों में भी प्रतिबंधित करने का कारण यही हो गया। तो जो है वहां पर जल चढ़ाते सिर्फ दूध दही आदि बंद कर दिया गया है। तो दूध में भी जो केमिकल मिलता जा रहा है उसके कारण आज ही मैंने एक प्रसंग कहीं पढ़ने में सुनने में आया था कि अमेरिका में जब यहाँ से दूध भेजा अपने यहाँ से घृत भेजा गया और उसकी जांच हुई तो उसमें 3% जो है पाइजन पाया गया। उन्होंने कहा भी ये इंडिया में पाइजन कैसे है, तो उसका रिसर्च के बाद में पता लगा कि जो फर्टिलाइजर का हम उपयोग करते हैं खेतों में और वो घास आदि जो है गौ माता ग्रहण करती है, तो उस गौ माता के घास में इतना पाइजन पहुंच जाता है जो दूध की मात्रा में भी उसका असर आ जाता है। नहीं तो गौ माता जो है विष को बचाने का उसके कंठ के अंदर ऐसी ग्रांति होती है, वो कंठ से नीचे विष को नहीं जाने देती है। ऐसी पुण्य गौ माता के द्वारा इस रक्षण पर्यावरण को रक्षण करने के लिए गोघृत होगा तो गोघृत के द्वारा यज्ञ होता है और यज्ञ जब ही होगा जब ईंधन होगा और ईंधन जब ही होगा कि जब आपका जन्मदिन हो उस दिन हम एक कम से कम एक वृक्ष लगाएं और पर्यावरण शुद्धि के लिए पाश्चात्य सभ्यता से मुक्ति पा करके केक काटने की प्रथा, मोमबत्ती बुझाने की प्रथा, इनसे हमें ऊपर उठना होगा। हमारी जो संस्कृति है वो सनातन संस्कृति है दीप प्रज्वलन करने की, और धीरे धीरे लोग सब पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रहे हैं। हमारे यहाँ काटने का काम नहीं होता, हमारे यहाँ जोड़ने का, जीव और ब्रह्म को मिलाने का, आत्मा से परमात्मा का मिलन हो, इस भाव की संस्कृति हमारी है। जिस संस्कृति को धीरे धीरे पाश्चात्य सभ्यता की जो संस्कृति है उसको हम अपनाते जा रहे हैं। ये केक काटने की हमारी सनातन संस्कृति नहीं, ये क्रिश्चियन लोगों का कर्म है, और जिसको हम धीरे धीरे हमारे
पूरे सनातन संस्कृति के जितने लोग हैं सबके अंदर रोत प्रोत होता जा रहा है ये गर्व। फिर बच्चों का जन्मदिन होता है तो बड़े उल्लास के साथ उछल के केक काटेंगे और मोमबत्ती बुझाएंगे। जिस दिन आपके बच्चे का जन्मदिन हो उस दिन कम से कम 51-21 बत्ती का दीपक जलाएं और अलग अलग दीपकों में सबसे बड़ा दीपक मध्य में रखें और बाकी 6 दीपक उसके साइड में रख दें, तो उसके द्वारा आपका स्वास्थ्य बन जाएगा। और स्वास्थ्य की सुंदर दीपक के द्वारा जब बनेगा तो सुंदर लगेगा। तो ऐसी हमारी सनातन संस्कृति के रक्षण के लिए हमारे विचारों को लेकर के ये राष्ट्र समर्पित नर्मदा प्रदक्षिणा सेवा यात्रा आपके नगर तक आई। आप सब लोग साधु संतों का तो एक ही लक्ष्य है, वो लक्ष्य की प्राप्ति की यही है, धर्म रक्षिति रक्षत। धर्म के रक्षण के लिए अपना जीवन समर्पित हो और धर्म की रक्षा के लिए यदि प्राण भी दांव को लगाना पड़े तो प्राण लगा करके भी धर्म की रक्षा करनी चाहिए। आज हम सब लोग जिस स्थान पर बैठे उस स्थान की बड़ी महिमा है। हमारे दुबे जी जो पधारे, इन लोगों ने भी माँ के यहाँ पूजन किया, अर्चन किया, अभिषेक भी किया। और वैसे इनकी पूरी टीम सब आदरणीय है, अपने अपने क्षेत्र में संस्कृति के लिए बहुत काम करते हैं लोग। श्री विजय जी दुबे, वैसे इनका निवास भोपाल है और ग्वालियर क्षेत्र के ये पूरे प्रभारी हैं। और हमारी सनातन संस्कृति में हमारा राष्ट्र जो है अभी 101 दिवस मतलब 100 साल पूरे हुए हैं और 101 साल में हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने प्रवेश किया है। तो इस यात्रा का उद्देश्य भी शताब्दी महोत्सव, उत्सव तो हम नित्य मनाते हैं, लेकिन राष्ट्र के लिए कोई उत्सव हो, उस उत्सव के लिए अपना जीवन समर्पित करें। अपने लिए जो जीते हैं वो तो पशु पक्षी, चाहे गौ माता हो, भैंस हो, कुत्ते हो, बिल्ली हो, सब अपने अपने परिवार के लिए जीते हैं, लेकिन दूसरे के लिए जीते हैं, वही जीना होता है। औरों के लिए हमारा जीवन हो, जिस जीवन के द्वारा हम परोपकार कर सके। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना से जब हम कार्य करेंगे तो हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती है। जीवन में एक लक्ष्य लेकर के चलें कि जब तक जिएंगे मातृभूमि के लिए जिएंगे, जब भी कार्य करेंगे और राष्ट्र निर्माण के लिए हमारा उद्देश्य होगा। इस उद्देश्य को लेकर के जब नित्य हमारा संकल्प होगा तो संकल्प में शक्ति होती है और संकल्प के द्वारा ही कोई भी कार्य करने की हमारे अंदर क्षमता आ जाती है। तो आइए हम जीवन में एक लक्ष्य लेकर के चलें कि नर्मदा जी के किनारे हो, चाहे गंगा जी के किनारे हो, किसी भी देव नदी के किनारे जब हम जाएं तो वहाँ हमारे द्वारा किसी प्रकार का प्रदूषण न करें। धीरे धीरे अनेक नदियों का मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, जितनी देव नदियां हमारी सप्त नदियों का विशेष महत्व है, लेकिन नर्मदा जी का जो जल है वो अमरकंटक से लगा करके समुद्र पर्यंत तक पीने योग्य है। ऐसी पुण्य सलिला मां नर्मदा को हम सत नमन करते हैं और उनके जीवन में जो अविरल धारा जैसे नर्मदा जी की बहती है, हमारे मन में भी नर्मदा जी के प्रति ऐसी दिव्य ज्योति बहती रहे कि जिसके द्वारा हम नर्मदा माँ के साथ साथ और भी नदियों का संरक्षण कर सकें। और नित्य राष्ट्र समर्पित यात्रा का एक लक्ष्य है, नित्य एक वृक्षारोपण करते हैं और फिर यात्रा प्रातःकाल आगे बढ़ती है। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी पुण्य सलिला मां नर्मदा की शरण और चरण में हमको रहने का सौभाग्य मिला है। ये मध्य प्रदेश की पावन धरा से निकली हुई, गुजरात को हरा भरा करने वाली, महाराष्ट्र को जीवन ज्योति देने वाली ऐसी नर्मदा मैया, यदि पूरे भारतवर्ष में ऐसी देव नदियां हो तो हमारे राष्ट्र में किसी प्रकार का न तो आकाल होगा और समृद्धि के कारण जो है आज पूरा गुजरात बना है वो नर्मदा जी के जल से ही बना है।
आइए भगवान देवादिदेव महादेव और नर्मदा जी के दोनों के युगल चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान भोलेनाथ को याद करते हैं। नित्य 1 घंटे में हमारा कार्यक्रम समाप्त हो जाता है, तो ऐसी पुण्य सलिला मां नर्मदा को सत सत नमन करते हैं।